Hi everyone, a very warm good evening to all of you guys. So students, this is Shubham Sharma with percentage part 3. So guys, as you know, we have started the full syllabus for your mathematics portion. आपके दो पार्ट परसेंटेज के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं. सो आई रिक्वेस्ट ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैवंट वॉच्ड देम टिल, वो सबसे पहले जाके उन दो वीडियोस को जरूर देख लें इस वीडियो के बाद में, ताकि आपको पूरा का पूरा पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. और आज की क्लास खत्म होने के बाद परसेंटेज का आपका एक भी टॉपिक नहीं बचेगा, एक भी कॉन्सेप्ट का आपका नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी है. सो मेक श्योर आप सब पिछली वीडियोस जरूर देख लें और किस तरह से मैंने प्रोसीड किया है, क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको फेमिलियर होने चाहिए, ताकि अगर वो क्वेश्चन पेपर में आए तो आप उनको विद इन सेकेंड्स 20 सेकेंड्स के अंदर अंदर उसको आप बना लो. तो इस तरह की अप्रोच मैंने वहां पे सिखाई हुई है. विदाउट फर्दर अडू आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग, अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो रेड कलर का बटन आपका एक सब्सक्राइब लिख के आता है, उसको जरूर प्रेस कर लें. साथ के साथ उसके एक बेल आइकन बनेगा जिसको आपने प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए. नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट मंडे को आपको वीडियो मिलेगी, वो रहेगी हमारी रेशियो एंड प्रपोर्शन के ऊपर. तो तब तक आपने स्टे ट्यून्ड रहना है. उससे पहले इधर सैटरडे या फिर संडे को आपका एक मॉक टेस्ट कराया जाएगा बेस्ड ऑन परसेंटेज. क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ. सो गाइज, हमने देख लिया था परसेंटेज इंक्रीज हम लोगों ने देख लिया था, परसेंटेज डिक्रीज देख लिया था, कैसे होता था 100 में चीजें बढ़ती या कम होती थी. बट अब हमारा टॉपिक है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का. छोटी सी एग्जांपल से समझाऊंगा आपको. सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार. कहने का मतलब है, इफ आई कंसिडर ए केस दैट ए नंबर is increased from 10 to 20. ऐसे केसेस हमने पढ़े हैं. यहां पे अगर मुझे ये बोले कि बताओ परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है, तो मैं निकाल सकता हूं यूजिंग द फॉर्मूला. परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है, ऊपर लेते हैं इंक्रीज, जिसमें से इंक्रीज हुआ हो उसको लेते हैं नीचे, मल्टीप्लाई करते थे 100 से. क्लियर? अब इसके साथ एक कंडीशन और जोड़ देते हैं, एंड देन इट is further increased from 20 to 40. क्लियर? अब इस चीज से यहां से मैं आपको दो चीजें रिलेट करके बताऊंगा, उसको बड़े ध्यान से आप लोगों ने समझना है. अभी ये हम लोग एग्जैक्ट नंबर इसका ले रहे हैं. 10 से बढ़ के हो गया 20, 20 से बढ़ के हो गया 40. ठीक है? ये सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे ये पूछूं नेट कितना बड़ा है, तो इनिशियली वो वैल्यू कितनी थी 10, फाइनली वो वैल्यू कितनी होगी 40. तो मुझे दिख रहा है कितने का इंक्रीज हुआ है नेट, 30 का. ठीक है? ये कहानी होती है हमारी एग्जैक्ट वैल्यू की. बट बात ये आती है कि क्या यही केस हमारा परसेंटेज में लागू होता है या नहीं होता है, वो हमें देखना है. क्लियर? सो परसेंटेज में देखते हैं, ए नंबर इंक्रीज्ड बाय 10%. पहले कोई नंबर हमने 10% इंक्रीज किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने उसको फर्दर इंक्रीज किया बाय 10%. ठीक है? मैं आपसे ये पूछूं, बताओ टोटल कितना परसेंटेज वैल्यू इंक्रीज हुई होगी. ठीक है? दिस इज माय क्वेश्चन, कि एक नंबर पहले 10% बढ़ा, फिर उसके बाद फिर 10% इंक्रीज हुआ, तो बताओ नेट कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ होगा. एज एग्जैक्ट नंबर में हमने देखा था कि सीधा सीधी जितनी वैल्यू इंक्रीज हो रही हो वही इंक्रीज माना जाता है ना. 10 से 40 हुआ तो सीधा बता दिया 30 का इंक्रीज. बट परसेंटेज के अंदर ऐसा नहीं होता. अगर मैं ये कहूं कि 10% बढ़ा फिर 10 बढ़ा तो टोटल 20% बढ़ा होगा, ऐसा नहीं होता. ये आपने पहली चीज याद रखनी है. परसेंटेज में और एग्जैक्ट वैल्यू में फर्क होता है. फर्क कैसे होता है अभी समझाऊंगा एक एग्जाम्पल से. ठीक है? सो आई होप यहां तक की कहानी आपको क्लियर होगी. पिक्चर ये कह रही है कि परसेंटेज में जो है वो डायरेक्ट एडिंग नहीं होती. क्यों नहीं होती वो मैं अभी एग्जांपल से आपको बताऊंगा. सो लेट अस गो टू दैट सिचुएशन. सो कंसीडर करते हैं गाइज, एक नंबर ले लेते हैं 100. ठीक है? पहले इसमें मैंने इंक्रीज किया 10% का. कितने का? 10% का इंक्रीज. तो 100 में 10% का इंक्रीज किया, नंबर कितना बन जाएगा 110. क्लियर?
उसके बाद फिर इसमें मैं 10% का इंक्रीज करता हूं। क्लियर। अब 110 में 10% का इंक्रीज है तो वैल्यू क्या बनेगी गाइस, फिर देखो 10 का इंक्रीज है, किस पे बढ़ता है, 100 के ऊपर, तो 100 में 10 बढ़ा, वैल्यू क्या बनेगी 110% ऑफ 110। क्यों 110, क्योंकि अब नंबर पहले से बढ़ के कितना हो गया 110, दैट्स वाई ये हमने ले लिया। 10% का इंक्रीज था, इंक्रीज 100 पे होता है, 100 का 110% बन गया। करो कैलकुलेट, वैल्यू आएगी 110/100 मल्टीप्लाई बाय 110। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इससे ये कट गया, नंबर बन गया मेरा 121। अब यहां से देखो इनिशियली नंबर था 100 और फाइनल नंबर कितना बन रहा है 121। क्लियर। अब देखो अगर मैं ये कहूं कि 10% का इंक्रीज है 10 का, तो टोटल 20% का इंक्रीज होना चाहिए अगर मैं पहले कॉन्सेप्ट से देखूं, बट ऐसा नहीं होता। प्रूफ करने के लिए देखते हैं कितने परसेंटेज का इंक्रीज है। सो यहां पे वैल्यू बड़ी है, नेट कितनी बड़ी है वो निकालना है। सो परसेंटेज इंक्रीज वी नो कैसे निकलता है, कितने का इंक्रीज हुआ है 21 का, किस पे इंक्रीज हुआ है 100 के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100। चेक करो 100 से 100 कट गया 21%। तो देखो ये दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं, इसका मतलब एक तरीका इसमें गलत है, एक तरीका इसमें सही है। सो गाइज ये तरीका जो है यहाँ पे गलत है, दिस इज द राइट वे। बात समझ आ गई आपको। सो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के अंदर डायरेक्ट वैल्यूज ऐड नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे 10 और 10 20 करके नहीं होता, कैसे होता है वो अभी मैं आपको फॉर्मूले से बताऊंगा, बट आपने याद रखना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखो बेसिक्स जितने क्लियर करोगे उतनी ही इनकी एप्लीकेशंस आपको समझ आएंगी। क्लियर। एप्लीकेशंस जब आपको समझ आना स्टार्ट हो जाती है मैथमेटिक्स की, फिर मैथ्स कुछ भी नहीं रहता। ऐसे क्वेश्चन आप बिना पेन के कर सकते हो सॉल्व, मैं कराऊंगा आपको प्रूफ के साथ। क्लियर। सो लेट्स सी, अगर हमें ऐसी कंडीशन बन जाए तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना होता है गाइस। ये फॉर्मूला आपका 3-4 चैप्टर में चलता है, तो आपने इसको बड़े ध्यान से समझना है। नेट परसेंटेज चेंज फॉर्मूला लिखना है सभी बच्चों ने, a + b + ab/100। बड़े गौर से समझना, a क्या होगा, b क्या होगा, वैल्यू पॉजिटिव कब लेंगे और वैल्यू नेगेटिव कब लेंगे, ये चारों चीजें आपने समझनी है गाइस। जैसे हमने पढ़ा था कि अब देखो सक्सेसिव कब होगा, जब कम से कम 2 बार परसेंटेज चेंज हो रहा होगा। तो अगर पहली बार मान लो 10% है तो a की वैल्यू ले लो 10, दूसरी बार बढ़ रहा है या घट रहा है वो वैल्यू लेनी है 20 की। तब आपने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है जब जब कोई चीज क्या हो रही होगी इंक्रीज। क्लियर। जब जब कोई वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी तो आपने उसके साथ साइन लेना है नेगेटिव का। और नेट चेंज कैसे निकलेगा, फॉर्मूला a + b + ab/100। क्लियर। ये फॉर्मूला बड़े गौर से ध्यान से, बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट एज वेल। कंपाउंड इंटरेस्ट का भी यही फॉर्मूले से मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा दूंगा। सो आप लोग इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन, इसको आप लोग खुद ट्राई कर लीजिए, उसके बाद सोल्यूशन जरूर देख लेना। अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 10%। दो कंडीशंस, पहले नंबर बढ़ रहा है 10% से, देन नंबर डिक्रीज हो रहा है 10% से। अब उसने पूछा है नेट इंक्रीज और डिक्रीज। क्लियर। तो हमें पता है नेट चेंज कैसे निकलता है, परसेंटेज इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, कैसे निकलता है, फॉर्मूला भी पढ़ाया मैंने आपको। व्हाट वाज द फॉर्मूला, a + b + ab/100, याद हो जाना चाहिए अभी तक। क्लियर। सो a + b + ab/100, बट उससे पहले आपने इनकी साइन कन्वेंशन करनी होती है। साइन कन्वेंशन का मतलब इधर इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पता तो चल गया, दोनों वैल्यूज 10-10 लेनी है। फर्स्ट टाइम वैल्यू हो रही है इंक्रीज तो वैल्यू लेंगे प्लस में, सेकेंड टाइम वैल्यू हो रही है डिक्रीज तो वैल्यू लेंगे नेगेटिव में। क्लियर। सो a की वैल्यू रखो +10, b की रखो -10। ठीक है, इस तरह से रख लो। प्लस 10 × -10/100 इज इक्वल टू 10 - 10 हो जाएगा ये 0, प्लस ये होगा -100 / 100। 100 से 100 कट जाएगा, वैल्यू बनेगी 0 - 1, दैट इज -1। क्लियर। सो आंसर आ रहा है -1। दिस मीन्स व्हाट, इसका मतलब चेंज होगा 1% का। एंड नेगेटिव साइन क्या शो करता है आपका, दिस शोज डिक्रीज। सो करेक्ट आंसर विल बी डिक्रीज बाय 1%। आई होप आपको फॉर्मूले में वैल्यूज कैसे पुट करनी है, किन चीजों का ध्यान रखना है, ये आपको समझ आ गया होगा। सो दिस इज द राइट वे टू फाइंड सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। गाइज
बेसिक्स को जितना स्लो पढ़ोगे, स्टडी तरीके से पढ़ोगे, उतना ही आउटपुट ज़्यादा मिलेगी। मुझे पता है आपको लग रहा है शायद सर बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हमें बता रहे हैं। गाइज, अगर मैंने फुल मार्क्स मैथ्स में स्कोर करे हैं कितने भी एग्जाम्स में, उसकी वजह यही है दैट आई स्टिक ऑन बेसिक्स। मैं बेसिक्स पे स्टिक रहता हूँ, उसके बाद जो मेरे को मोटी मोटी चीज़ें दिखती हैं शॉर्टकट मैं लगा के आंसर्स निकाल लेता हूँ। मैं चाहता हूँ आप मेरी अप्रोच को आने वाले 10-15 दिन फॉलो करें, उसके बाद आप लोग फील करिए व्हाट्स द डिफरेंस, कि डिफरेंस क्या है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। एप्लीकेशन है, इसको बेसिक तरीके से करने जाओगे 2 मिनट से कम टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा ही लगेगा, फिर भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो मैं आपको आज बता दे रहा हूँ, जब भी प्राइस और सेल इस तरह की कंडीशंस बने, बढ़ रही हो वैल्यू, नेट इफेक्ट जब भी पूछा जाएगा, जब भी वर्ड दिखा नेट इफेक्ट क्या होगा परसेंटेज के अंदर, कुछ मत करो, नेट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगा दो, खत्म करो। फॉर्मूला लगाओ a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। देखो a रिड्यूस है मतलब कम हो रहा है, तो a की वैल्यू -20। सेल इंक्रीज हो रही है 80% से, तो प्लस में लेंगे 80 प्लस -20 इंटू 80 बाई 100। वैल्यू माइनस प्लस प्लस होता है, बनेगा 60 प्लस ये 2 एक 0 से ये कट गया, इससे ये कट, 8 दूने 16, माइनस का 16, 60 में से 16 गए, पीछे बचा 54, पॉजिटिव में बचेगा। दैट्स इट, आंसर विल बी 44% का चेंज आएगा। प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? इंक्रीज, और नेट वैल्यू क्या होगी आपकी? इंक्रीज। सो करेक्ट आंसर विल बी 44% इंक्रीज, ऑप्शन नंबर ए। सो गाइज, ऐसे 2-3 क्वेश्चन करो, आपको चीजें समझना आना स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग 2 सक्सेसिव। सो इसी से पता चल गया, सक्सेसिव मतलब लगातार, प्राइस इंक्रीज ऑफ 10% एंड 10% ऑफ एन आर्टिकल आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल प्राइस इंक्रीज। मतलब 2 बार 10-10% का इंक्रीज करा, 2 बार 10-10% का इंक्रीज करा, तो बताओ नेट कितना चेंज हुआ होगा, 1% में बताना होगा। तो फॉर्मूला इज a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। दोनों जगह बढ़ रहा है तो प्लस में लेनी है वैल्यूज, ठीक है। दिस इज द राइट वे टू कैलकुलेट। अब आपको याद भी हो गया होगा, जब 2 बार 10-10 बढ़ता है तो आंसर कितना बनता है? 21। सो क्या आएगा? 21%, पॉजिटिव में आ रहा है, दिस मीन्स आंसर बन गया 21%। So guys, question number 4, a student multiplied a number by 3 by 5 instead of 5 by 3. What is the percentage error in the calculation? So this is the question. ऐसे क्वेश्चन में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत आंसर टिक करके आते हैं। आज की बात आपने याद रखना है, 2 तरीके से मैं आपको इसको बता दूंगा, ठीक है। बेसिक से बता दूंगा, शॉर्टकट से भी बता दूंगा, बट मेक श्योर पहले आप इसका क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या है। So a student multiplied a number by 3 by 5 instead of 5 by 3. उसको मल्टीप्लाई करना किससे था? 5/3 से, लेकिन उसने कर किससे दिया? 3/5 से। तो नंबर मान लो वो x था, तो एग्जैक्ट में वो नंबर होना कितना, बनना कितना चाहिए था? 5/3x, लेकिन गलत तरीके से 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बन कितना गया? इतना। उसने पूछा है कितने परसेंटेज एरर आया है, मतलब उनमें डिफरेंस, फर्क कितने परसेंटेज का आया। सो देखो, अब डिफरेंस निकालो पहले, दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? ये वाली। सो आप लोग क्या करेंगे? 5/3x माइनस 3/5x, ये दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। अब किसके प्रोपोर्शन में गलती हुई है? एग्जैक्ट नंबर के प्रोपोर्शन में गलती होती है हमेशा, तो नीचे क्या लेंगे? 5/3x मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा तरीका रहता है परसेंटेज एरर निकालने का। एरर का मतलब यहाँ कुछ नहीं है, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज से हमारा मतलब है, ठीक है। सो यहाँ से कैलकुलेशन आपको करनी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इस यहाँ से कैलकुलेशन मैं यहाँ ले जाता हूँ। चलो, 5 5 25x बनेगा, 3 3 9x बनेगा, डिवाइड बाय 5 3 15 बनेगा ये, ठीक है। डिवाइड में आएगा 5/3x, क्लियर। मल्टीप्लाई में रहेगा 100। इससे 25 में से 9 गए, नंबर बनेगा आपका, ध्यान से देखना, यहाँ से 16x/15। नीचे 5/3 है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, नीचे नीचे वाली टर्म ऊपर चले जाती है, ठीक है। x रहेगा नीचे, मल्टीप्लाई में जाएगा 100। कैलकुलेशन
3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, x से x कट जाएगा, 16 चौके 64। सो कितना आंसर आ रहा है हमारा 64%। गाइज यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी सी हो सकता है आपको समझ ना आए, बट क्लियर दिख रहा है, इसको कर लेना, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। दिस इज द बेसिक वे, ये इसका बेसिक तरीका है निकालने का, ठीक है। एग्जैक्ट में ये नंबर था, रॉन्ग ये बना दिया, इतने परसेंटेज का एरर आएगा। बट आपको अब पेपर में शॉर्टकट कैसे करते हैं वो समझिए। कुछ मत करना आपने, यहां से आपने सबसे पहले तो देखो परसेंटेज एरर पूछेगा तो डिफरेंस तो लेना ही पड़ेगा। तो बड़ी टर्म देखो कौन सी है, 5/3 और 3/5 में 5/3, उसमें से छोटी को माइनस करो, नीचे नंबर वो लेना है जो आपका एग्जैक्ट नंबर बनना था। उसने क्या कहा, उसने कर दिया इससे, लेकिन करना किससे था, इसके। तो हमेशा जो एग्जैक्ट वैल्यू बननी थी उसको लेना है डिनोमिनेटर में, 5/3 मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज द राइट वे। एक्स वैक्स कुछ नहीं, 25 - 9 बनेगा 16, 16/15 डिवाइडेड बाय 5/3 मल्टीप्लाई बाय 100। दिस सिंप्लाइज 16/15, 3 ऊपर जाएगा 5 नीचे 100, 5 कम 5 20 पंजे 100, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 3 से कटेगा 3, 16 चौके 64। इस तरह से आप लोग, लेकिन शॉर्टकट देखो समझने में बहुत मजा आता है। जिस जिसको ये शॉर्टकट अच्छा लगा है सेशन को लाइक करो पहले। लेकिन शॉर्टकट का मजा तब है जब आप हर एक क्वेश्चन को समझ के उसमें शॉर्टकट लगा पाएं। सो उसके लिए आपको क्या करनी है, आपको इमेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, जो भी बुक आपके पास है। कहीं पे भी डाउट आता है फोटो क्लिक करिए टेलीग्राम चैनल पे, या फिर व्हाट्सएप इस नंबर पे आप लोग भेज दीजिए। जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस करा देंगे। क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। या सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। अ मैन spends 35% of his income on food, 25% on children's education and 80% of the remaining on house rent. What percent of his income he is left with? So बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो उसकी इनकम की बात हो रही है, तो कल मैंने आपको बताया था टोटल कोई भी चीज कितना परसेंट होती है, 100। 35% वो कर देता है फूड पे खर्चा, तो इसमें से मतलब 35% निकाल दो, पीछे कितना बचा 65%, ठीक है। उसी में से 25% वो बच्चों की एजुकेशन पे, मतलब 25% और निकाल दो, ठीक है। 5 में से 5 गए 0, 6 में से 2 गए 4, सो 40% अभी तक उसके पास बचा है। अब यहां से नेक्स्ट स्टेप समझना, एंड 80% ऑफ द रिमेनिंग। अब वो जो 80% कह रहा है, वो जो बची हुई है उसकी इनकम है उसके रिस्पेक्ट में कह रहा है। तो रिमेनिंग अभी कितनी बची है उसके पास, 40%। इसमें से 80% वो हाउस रेंट दे देता है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ हिज इनकम ही इज लेफ्ट विद, उसके पास कितना परसेंट पैसा बचा होगा। तो बचा ये है, उसमें से 80% भी हाउस रेंट दे देता है। अब ये 80% है, टोटल ये कितना परसेंट होना था, 100, ठीक है। 80% हाउस रेंट दे दिया, पीछे कितना बचा होगा, 20%। सो गाइज अब उसके पास जो टोटल वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, 20% बचेगा उसकी, किसका, 40% का, ठीक है। क्यों, कैसे रिलेट करा, रिमेनिंग वाज 40% और 80% उसमें से भी खर्चा कर दिया, तो उसका 20% पीछे बचा होगा, तो वो मैंने ले लिया। लेफ्ट उसकी इनकम कितनी होगी, 20% ऑफ 40%। निकालो, 20% का मतलब होता है 1/5, 40 का रखो परसेंटेज, 5 कम 5 8 पंजे 40। सो आंसर विल बी 8%। जिस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ आ गया उसको लाइफ में कभी परसेंटेज तंग नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। जिसको नहीं आई इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को 10 बार देखना, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है, ये समझ आ गया तो परसेंटेज मेरी गारंटी है, लिखवा के ले लो कि कभी भी तंग नहीं करेगा। क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। या सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले लेट मी चेक समथिंग। या इट्स ओके, फाइन। क्वेश्चन नंबर 6, आज का क्वेश्चन नंबर 6 इज अ स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 33% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास। तो किसी बच्चे को 33% एज यूजुअल चाहिए थे पास होने के लिए। ही गॉट 125 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। उस बेचारे के साथ हुआ क्या, 125 नंबर भी ले आया
फिर भी बेचारा 40 नंबर से फेल हो गया। आपने बताना है मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे। आई होप जिन्होंने पहली 2 वीडियोस मेरी देखी हैं उनमें से 98% बच्चे इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। जो बचे हुए 2% वो हैं जो मेरी तरह हैं, जिन्होंने वीडियो स्टार्ट तो करी होगी लेकिन पूरी नहीं देखी होगी। तो अब वो समझ लें 2% बच्चे कि आपको सिलेक्शन वाले 98% में आना है या अनसेलेक्टेड बच्चों में रहना है। तो अब आपके ऊपर डिसीजन आपके ऊपर है, ठीक है। सो क्वेश्चन इज सेइंग, तो टोटल परसेंट कितना होता है कोई भी गाइस, 100% है ना, मैक्सिमम मार्क्स 100%। 33% उसको चाहिए थे, 125 उसने ले लिए, फिर भी कितने कम पड़ गए, 40। तो मतलब अगर 40 नंबर उसको और मिल जाते तो बेचारा पास हो जाता। इसका मतलब पास होने के लिए एग्जैक्ट नंबर कितने चाहिए उसको, 165, और परसेंटेज में कितने चाहिए थे, 33%। तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई। 33% टोटल का 165 के बराबर, ये हम लोग कह सकते हैं। टी की वैल्यू निकाल लीजिएगा, इस तरह से ये आपकी बनेगी, ठीक है। प्रॉपर कैलकुलेशन आपके ऊपर है, आपका आंसर क्या बनेगा, 500। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा भी है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सो गाइज अगर इस अप्रोच को आप क्वेश्चन को सिंपल तरीके से भी मेरी अप्रोच से करते हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके 20 सेकंड लेगा, और आपके पेपर में किसी भी दुनिया के किसी भी पेपर में जो सबसे कम टाइम माना जाता है किसी क्वेश्चन के लिए वो 36 सेकंड माना जाता है, और आपके लिए तो एटलीस्ट 1 मिनट पर क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 7, इफ द प्राइस ऑफ अ बुक डिक्रीज्ड बाय 25% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 20%, देन द नेट चेंज इन प्राइस विल बी। ये परसेंटेज में पूछा गया है, ठीक है। या सो देखते ही नेट वर्ड देख लिया, नेट चेंज पूछा है, फॉर्मूला लगाएंगे। आज का जो टॉपिक था हमारा a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ए वैल्यू हो रही है डिक्रीज तो लेंगे नेगेटिव में, बी वाली वैल्यू हो रही है इंक्रीज तो लेंगे पॉजिटिव में, प्लस 25 इंटू 20 लेकिन माइनस का 25 है, डिवाइडेड बाय लेंगे 100। 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 कम 4, 4 पंजे 20, तो -5 यहाँ से निकल के आएगा। क्लियर, यस। सो -25 प्लस 20 आएगा -5 के बराबर, और यहाँ से -5। सो आंसर क्या बनेगा आपका, -10%, मतलब 10% का डिक्रीज है। यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज नहीं दे रखा तो आप सीधे मार्क करेंगे। चेंज जो है, चेंज इधर इट बी इंक्रीज और डिक्रीज बट इट विल बी 10%। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, सो बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़े सारे बच्चे, मैं चाहता हूं जो भी बच्चा इस वीडियो को मेरे सॉल्यूशन निकालने से पहले कर जाएगा, मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम भी दे रहा हूं, और मैं जब ये वीडियो प्रीमियर होगी मैं आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट लाइव लूँगा, और उस बच्चे को मैं स्पेशल पीडीएफ्स प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। उसके साथ साथ अपना आशीर्वाद भी दूंगा। क्लियर। सो आप लोग इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड्स आपको टाइम दे रहा हूँ, सॉल्व करके इसका आंसर बता दे कमेंट बॉक्स में। अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सो टाइम इज ओवर गाइस, लेट्स, मैं अभी करा रहा हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन इज सेइंग 405 स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली among children in such a way that number of sweets received by each child is 20% of the total number of children. How many sweets did each child receive? So आपको ये बताना है, सबको बराबर मिली है पहली बात। उसके बाद उसने ये कहा कि हर एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिली हैं, वो 20% है किसका, जितने टोटल चिल्ड्रंस हैं। सो हम लोग मान लेते हैं टोटल
चिल्ड्रन कितने हैं, टोटल चिल्ड्रन है आपके x, ठीक है, ओके। सो इसका मतलब नंबर ऑफ स्वीट्स रिसीव्ड बाय ईच स्टूडेंट्स इज 20%। तो हर एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिली होंगी, ईच स्टूडेंट को जो स्वीट्स मिली होंगी वो कितनी मिली हैं, 20% मिली हैं, किसकी, जितने टोटल चिल्ड्रंस है। तो टोटल चिल्ड्रन हमने कितने माने हैं, x, तो दिस इज x, क्लियर। सो यहां से कैलकुलेट कर लो 20/100 इंटू एक्स, यानी कि 1/5x, क्लियर, ओके। सो अब आपका ये बन गया x और ये x। अब टोटल स्वीट्स हैं कितनी, 405, क्लियर। सो बच्चे हैं x, इतनी हर एक बच्चे को हमने बांटी है। तो इक्वेशन के हिसाब से इतनी बच्चे हैं और इतनी हर एक बच्चे को दी गई है, वो किसके बराबर दे रखी है, 405 के बराबर, क्लियर। अब यहां से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकालो। ये बनेगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 405 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। कुछ बच्चे पूरा मल्टीप्लाई करके इसको करेंगे, कैसे भी करके आप सॉल्व कर लेना, बट मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा इस तरह से। क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, पक्का पता है। तो 5 एक है, इधर 5 कॉमन निकालता हूं, ठीक है। ये बनेगा 85 और ये बनेगा 5, क्लियर। अब ये 5 और 5 इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ये मेरा तरीका है, आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लेना, आप सीधे इसको इससे सॉल्व करना है, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपने चैनल, दूसरे चैनल पे सक्सेस JK 247 पे पढ़ाई हुई है, वहां सर्च कर लेना आप, शॉर्टकट टू फाइंड परफेक्ट स्क्वायर्स बाय शुभम शर्मा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहां से x की वैल्यू अगर मैं पेयर बनाऊंगा तो x की वैल्यू निकल के आएगी, व्हाट इज इट विल बी 45, क्लियर। सो टोटल चिल्ड्रन हमें मिल गया, कितने हैं वहां पे, 45 चिल्ड्रंस। पूछा है हाउ मेनी स्वीट्स डिड ईच चाइल्ड रिसीव, तो हर एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिली थी, 1/5x। तो यहां से 1/5x हमें चाहिए, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 45 करेंगे, 5 1 5 9। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 9। बेहतरीन क्वेश्चन है, समझाने में हो सकता है टाइम ज्यादा लगाओ, पर जब आप पेपर में जाएंगे तो आप, जब आपने खुद सॉल्व करना, डायरेक्ट यही लाइन लिखी जाएगी आपकी, क्लियर, यही लाइन लिखी जाएगी। मेक श्योर आप इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ एज हाइट is 40% less than that of B, then how much percent B's height is more than that of A? सिंपल क्वेश्चन, A है B है, A की हाइट 40% कम है, तो किसके रिस्पेक्ट में कम है, B। जिसके रिस्पेक्ट में कम होती है, जो ज्यादा होती है उसको 100 लो, 40 कम है तो कितनी बचेगी, 60। क्वेश्चन इज सेइंग हाउ मच परसेंट B's हाइट इज मोर देन दैट ऑफ A। तो ज्यादा पूछा है परसेंटेज में, तो मतलब क्या निकालना है, परसेंटेज का इंक्रीज। कैसे निकलता है, ऊपर वैल्यू लेते हैं इंक्रीज की, कितनी ज्यादा है, 40, किस पे ज्यादा है, 60 पे, नीचे क्या लेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 100, एक लाइन में आंसर। इससे ये कट गया, 2 2 4, 2 3 6, बन गया 200/3। 200/3 को लिखा कैसे जाता है, 66.66%। ये आप लोगों को परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन की फर्स्ट पार्ट जो हमारा परसेंटेज का था उसमें पढ़ाया गया था। क्योंकि अगर बच्चों को ये नहीं पता होगा, यहाँ से बच्चे घूम जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू। सो वरी मत करिए, पिछली वीडियोस को ध्यान से देखिए। जितनी पेशेंस के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आल्दो आपको पता है मेरी पढ़ाने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, बट मैं ये समझ के चल रहा हूँ यू नो नथिंग, आपको कुछ भी नहीं पता है, और मुझे इस तरह से आपको गाइड करना है, एक एक पॉइंट आपको समझ आ जाए, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो काफी अच्छा क्वेश्चन है। नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द वैल्यू ऑफ द नंबर इज। सो ये नेट परसेंटेज चेंज का है, होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ढेर लगने चाहिए इस क्वेश्चन के आंसर्स के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यस। सो काफी अच्छा क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सीधा शॉर्टकट से करेंगे, क्योंकि बेसिक मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 2/5 इंस्टेड ऑफ 5/2, मतलब करना 5/2 से था लेकिन कर दिया 2/5। परसेंटेज एरर पूछा है। मैंने क्या कहा था, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को करो सबट्रैक्ट,
जो एग्जैक्ट वैल्यू लेनी थी, क्या लेनी थी, 5/2, उसको लो नीचे, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। कैलकुलेशन 25, 5/25, 25 में से 4 गए, बचे 21, 5 दूने 10, डिवाइड में आएगा 5/2, मल्टीप्लाई में रहेगा 100। आगे कैसे होता है, 21/10, फोर्थ वाली टर्म ऊपर चले जाती है, थर्ड वाली नीचे रहती है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इससे कटाइए 5 कम 5, 5 दूने 10, ये 21 है, 21 दूने 42, 42 दूने 84। सो आंसर विल बी 84%। दिस इज द राइट वे टू कैलकुलेट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब आपको शॉर्टकट समझ आएंगे, क्यों? क्योंकि आपको बेसिक्स का पता है। जिसको बेसिक्स का पता होता है, शॉर्टकट लगाने का मज़ा आ जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, लिटरली मज़ा आता है। अब आपको अगर ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं गाइस, आप लोग सारे के सारे बच्चे एक दिन के लिए अपनी फेसबुक और व्हाट्सएप के स्टेटस पे और हर जगह आप इसको शेयर करेंगे। ये बस आपसे मैं ये डिमांड कर रहा हूँ। इसी तरह से पूरा सिलेबस मैथमेटिक्स की रग रग, एक एक टॉपिक जिसमें भी दिक्कत होगी आपको, हर एक पढ़ाया जाएगा। पहले मैं अपने हिसाब से एक बार सिलेबस कंप्लीट करूंगा, ठीक है। सो यस, बेहतरीन क्वेश्चन। द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इफ ईच ऑफ इट्स इज साइज इज इंक्रीज बाय 10% कर लेना इसको, ठीक है। सो अगर रेक्टेंगल की कितनी, हर एक साइड होती कितनी है इसकी, 2, लेंथ और ब्रेथ, दोनों को 10-10% इंक्रीज कर दिया जाए तो बताओ उसका एरिया कितना इंक्रीज होगा। गाइस बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। सीधा याद रखना है, जब भी लेंथ और ब्रेथ को कम ज़्यादा करेगा और एरिया पे उसका इफेक्ट पूछेगा, याद रखना, बात को लिख लेना। हिंदी, डोगरी, पंजाबी, मराठी, उर्दू, जो भी आपको लैंग्वेज आती है, जब भी कभी लेंथ और ब्रेथ के साथ गड़बड़ी करेगा, हिलजुल करेगा और एरिया पे उसका फर्क पूछेगा, फॉर्मूला हमेशा लगेगा नेट चेंज का, जो मैंने आपको आज ही पढ़ाया है। व्हाट वाज इट? a + b + ab by 100। दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर? सो इंक्रीज हो रही है दोनों वैल्यू 10% से, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 10, 10 × 10/100 ये करेंगे 21% बनेगा। एरिया कितना परसेंट इंक्रीज होगा? 21। ऐसा क्वेश्चन SSC GD, बैंक PO, BSF CSF का जैसे आपका एग्जाम हुआ भी था, वहां ये क्वेश्चन अच्छा लेवल का क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए एग्जाम ऑफ 300 मार्क्स, टोटल मार्क्स वाज 300, ए स्टूडेंट गेट 75 मार्क्स। स्टूडेंट को कितने मिले? 75 मार्क्स। इफ शी हैड स्कोर्ड 6 मोर मार्क्स शी वुड हैव अटेन्ड पासिंग परसेंटेज। 75 ले लिए, 6 और ले लेती तो पूरा पास हो जाती। पूछ रहा है व्हाट इज द पासिंग परसेंटेज। ऐसे बाकी वाले क्वेश्चंस में हमसे वो टोटल मार्क्स पूछता था, यहां चीजें कुछ और पूछी हैं, तो देखते हैं व्हाट इज इट। सो गाइस, टोटल मार्क्स वर 300 और पासिंग मार्क्स कितने बनेंगे वो देखो। 75 उसने ले लिए थे, 6 से फेल हुई थी, मतलब अगर 6 और मिल जाते तो पासिंग मार्क्स हमें पता चल सकते थे। कितना बनेगा? 75 और 6 81। अब उसने पूछा बताओ पासिंग परसेंटेज मार्क्स कितने थे। पासिंग की परसेंटेज पूछी है, तो ऊपर क्या रखेंगे गाइस? पास मार्क्स, है ना, जिसकी परसेंटेज निकाले हैं उसको ऊपर, टोटल को रखते हैं नीचे और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ये आपसे पूछा गया था। क्लियर? सो पास मार्क्स कितने हैं? 81 और टोटल कितने हैं? 300, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। यही चीज हम लोग करते हैं अपनी परसेंटेज जब भी निकालते हैं। अगर हमारे 81 नंबर आए हैं 300 में से, उसकी परसेंटेज निकालनी हो तो दिस इज द वे। और ये मैं आपको पहली क्लास से समझाता आ रहा हूं। बस कर लीजिए कैलकुलेट, 3 से ये कटेगा 27 से। सो आंसर विल बी 27%। क्लियर? सो दिस इज द राइट वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। गाइज, वीडियो को एंड करने से पहले इट्स माई रिक्वेस्ट एज ए ब्रदर, एज अ टीचर, एज ए मेंटर, आप लोगों को परसेंटेज के अंदर पूरी वीडियोस में मिला के मैंने 25 क्वेश्चंस डिस्कस करे होंगे इसके आसपास ही। मैं चाहता हूं आप बच्चे सारे के सारे इन 25 क्वेश्चंस की एक फेयर नोटबुक बना लें। एक फेयर नोटबुक बना लें। पहले उसमें पहली वीडियो का कंटेंट लिखना है, जैसे टेबल्स हो गए, आपके स्क्वायर्स हो गए, क्यूब्स हो गए, ठीक है। अगर आप इस
चीज़ को फॉलो करोगे तो जितना भी आपका नंबर का पेपर आएगा आप लोग इजीली आप लोग इसमें से जो है वो 95% स्कोर कर जाएंगे किसी भी पेपर में। क्लियर? सो देखो, अगर 25 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं इसकी फेयर नोटबुक बनानी है, टेबल स्क्वायर क्यूब्स उस पर लिख लेने हैं, और उस पर एक चीज और लिखनी है आपने, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन का जो चार्ट है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन का जो आपका चार्ट है वो आपने लिख लेना है। ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन का चार्ट लिखना है। ये आपने अभी के लिए सिर्फ फेयर करना है, पेपर में जाने से पहले ही सिर्फ और सिर्फ इन चीजों को रिवाइज करना है। ठीक है, कल को ये नोटबुक आप किसी और को भी दोगे, फॉरवर्ड भी करोगे, उसको भी उतना ही बेनिफिट होगा जितना आपको होगा। ठीक है, अब अगर आप मेरी क्लासेस ले रहे हो तो इट्स माय ड्यूटी, अगर आपके पेपर में 20 नंबर का मैथ्स आएगा तो 20 में 20 ही आने चाहिए, ये मेरी सोच है, ताकि अगर मैं अपना टाइम डिवोट कर भी रहा हूं, है ना, तो हर एक चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। सो आपको अगर फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फेसबुक पेज जरूर अपडेट्स के लिए वहां पे ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक चीज़ का लिंक आपको मिल जाता है जो भी आपके लिए नेसेसरी चीज़ होती है। गाइस, शेयर करने का काम आपका है, आप लोगों के तरफ से हमें सिर्फ यही हेल्प चाहिए। मेक श्योर यू शेयर एज मच एज यू कैन। शेयर का मतलब ये नहीं है कि आप उस बंदे को फॉरवर्ड कर रहे हैं जिसका पढ़ाई से इस टाइम पे, इस पॉइंट पे कोई लेना देना नहीं है। जो बच्चों को आपको लगता है आपके फ्रेंड सर्कल में है, फैमिली में है कोई जिसको इसकी ज़रूरत है और उसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, उस तक इन चीज़ों को ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि हमारा मोटिव जो है वो ज़रूर पूरा हो जाए। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए गुड डे।